हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार अभी परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम देख रहे हैं सर। हेडिंग तो दो दिख रहे। हाँ जी, उसका अलग था वीडियो। और ये जो स्टडी मटेरियल है फ्री में जो दे रहे हम लोग, ये बेटा पीजीएमएन ऐप पे मिलते, कैसे मिलते मैं बताने वाला हूँ। रुक जाइएगा, आराम से सोचिए। सवाल है पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का। कभी कभी स्टेटमेंट पूछते हैं, कभी कभी स्टेट एंड प्रूफ सवाल पूछते हैं, न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं यार मैं। तो चलो पहले बोलते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका थ्योरम समझने के लिए आप लोगों को इस इक्वेशन को समझना जरूरी है कि आई जेड इज इक्वल टू यहां पे आई एक्स प्लस आई वाई। ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए रिक्वायरमेंट भैया, अगर आप परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ रहे हो तो क्या आपके पास सबसे मेन 3 एक्सिस जो है उसमें से 2 एक प्लेन में होना चाहिए। मतलब नहीं समझे सर? मतलब ये बोर्ड है, बोर्ड दिख रहा है आपको? इस बोर्ड में समझो एक ये एक्सिस है, ये एक एक्सिस, मतलब एक्स है और ये वाई एक्सिस है। तो एक ही प्लेन में, एक प्लेन में होगी। और तीसरी जो एक्सिस है वो ऐसी होनी चाहिए, जैसे बोर्ड के अंदर से या उधर से भी निकाल सकते हैं, ऐसे बाहर। बस में ऐसे बाहर भी आ सकती है या अंदर जाना। तो इस प्लेन को तीसरी एक्सिस जो इस साइड में लिख रहे हैं वो परपेंडिकुलर होना चाहिए ये 2 एक्सिस को, या इस प्लेन सरफेस को भी बोल सकते हो। आई विल रिपीट, सबसे मेन भैया यही लिखा है स्टेटमेंट में, दूसरा कुछ नहीं। 1 मार्क होता है इसके लिए। मैंने क्या बोला, ये जो एक्सिस ले रहे हैं जेड नाम की, तो वो ऐसे पास करो जो कि आपके 2 एक्सिस एक प्लेन में होना चाहिए। देखो ये प्लेन है, इस प्लेन में 2 एक्सिस एक्स और वाई, तो जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए भैया। यही स्टेटमेंट में लिखा है। स्टेट डाटा देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया या आई जेड ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये कैसी है? इस प्लेन को परपेंडिकुलर है जड़, ये जैसे ये दिख रहे हैं ना आपको, तो ये एक्चुअली ऐसा है, इसलिए ये ऐसी है। देखो ये जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चा? सम। किसका सम कर सकते हो? इस साइड में जो इक्वल टू लिख के सम कर रहे हो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब वो एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड इट्स प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ऑल 3 एक्सिस बीइंग कॉन्ग्रुएंट। सबसे मेन बात समझ में आ गई। ये जो जेड एक्सिस है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए इस प्लेन सरफेस को, और इस प्लेन सरफेस पे कोई भी 2 एक्सिस हो सकती है। ये कहां कहां लगा सकते हो? जैसे कि कोई थीन ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि कोई पत्ता हो, लीफ हो, रिंग हो, डिक्स हो, पतली सी होनी चाहिए वो भी। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते, बहुत इजी और हल्की चीज है भैया। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ये है हमारा एक्स और ये वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। हम लोग इसको कैसे भी सिर्फ देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक छोटा सा पॉइंट लिया पी नाम का, और इस पी पॉइंट पे हमारा छोटा सा मास है भैया, क्योंकि इस सब्जेक्ट में तो बहुत सारे मासेस m1 m2 ऐसे छोटे छोटे मासेस होंगे। मैं एक पकड़ के ले रहा हूँ और ज्योमेट्री के हिसाब से ड्रा लाइन कर रहा हूँ। भैया ये y है तो ये भी y होगा। हाँ सर, ये m लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये x एक्सिस है तो पैरेलल में x एक्सिस बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसको n बोलेंगे, सेंटर को बोला है। तो ये है z हमारे x y z एक्सिस, और ये एक्चुअली ऐसी लाइन है ना, तो इसलिए ये डैशेस ऐसे दिख रहा है। ओके, तो ये z भी बोल सकते हैं इसको। आपके बुक्स में ना दिया तो क्या बोला। और ये परपेंडिकुलर है, हाँ ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट, देखो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस रहा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स लिखते हैं। ठीक है, मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या? मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, या आप लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर, एम लिख सकते हैं, और छोटा हो इसलिए डीएम लिखेंगे हम लोग, मतलब अंतर का स्क्वायर। मुझे बताओ यहां पे एक्स एक्सिस के लिए, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स निकालना है, तो इस पॉइंट से, कौन से पी पॉइंट के ऊपर जो भी मास होगा उस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे लिखोगे? तो इंटीग्रेशन डालोगे।
अंतर का स्क्वायर, कितना अंतर है एक्स एक्सिस से पी पॉइंट तक, वाई अंतर का स्क्वायर, छोटा सा मास डीएम। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चा पार्टी? अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस का निकालते हैं, ये आई वाई लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, अब मुझे बता, ये वाई एक्सिस है, इस पॉइंट से यहां तक का अंतर यक्स है भैया, तो इंटीग्रेशन डाल के अंतर का स्क्वायर इंटू डीएम। देखो यहां पे यक्स है तो वाई आएगा, वाई है तो एक्स आएगा, बस खत्म किस्सा। ओके, समझ में आ रहा है? अब जेड एक्सिस के लिए निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के लिए आई जेड लिखेंगे, और उसका जो अंतर है वहां से जेड ही माना मैंने, जेड स्क्वायर इंटू डीएम। देखो बुक्स में थोड़ा सा अलग देते, कोई टेंशन मत लेना। हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 के एडिंग कर रहे हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, ऐड कर रहे हैं। चलो करो सर, फिर आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इधर जो है वाई स्क्वायर इंटू डी एम प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, कोई टेंशन। तो आई एक्स प्लस आई वाई, यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ मैं, कॉमन निकालूंगा डी एम को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम। सर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी एम क्या है, देखते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है ये भी वाई होगा सर, ये एक्स है, तो कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हो, फ्रॉम द ट्राइंगल कोई भी पकड़ सकते हो, ओ एम पी। हाँ चलिए मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज कौन है, जेड स्क्वायर है, कौन है भैया, जेड स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। बेस स्क्वायर कौन है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, हाइपोटेन्यूज और ये बेस इंटू हाइट जो भी बोलो, है ना, मतलब इसके जगह पे जेड स्क्वायर डाल सकता हूं मैं, आई एक्स प्लस आई वाई, ये जेड स्क्वायर इंटू डी एम, जेड स्क्वायर इंटू डी एम इंटीग्रेशन मतलब आई जेड है, मतलब आई एक्स, ये आई वाई, ये आई जेड। यदि आपको ऐसा भी लिखना है तो लिख सकते हो, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यही स्टेटमेंट मैंने आपको बोला था। 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं भाई। कितने मार्क के लिए, 3। सबसे पहले तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको आधा मार्क, ठीक है, वैल्यू पुट करने के लिए आधा मार्क, ओके समझा। यहां पे इसके लिए आधा मार्क, 1.5 मार्क हो गया, है ना, और हाँ ये 1.5 मार्क हो गया। यहां पे आधा मार्क है और एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, और स्टेटमेंट जो था जो पिछले पेज पे, स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क। ऐसे 3 मार्क के लिए टोटल क्वेश्चंस आएगा। कैसे सवाल आएगा, तो इस तरीके से सवाल आएगा। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये पीपीटी डाउनलोड करके रहना, ताकि आप लोगों को पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, समझे। ओके, ऐप को डाउनलोड करने के लिए बच्चे पूछते हैं सर ऐप पे गए था मैं, लेकिन सर मिला ही नहीं, करेंगे क्या। ये कोर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स, है ना, फ्री लाइव नोट्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बच्चे को लगता है 1 रुपये पेड करना, नहीं, उसमें फ्री। हाँ, कोर्स हमको कोई भी अगर तैयार करना है उसके लिए कम से कम 1 रुपया तो प्राइस रखना पड़ती है। तो इसमें जाओगे तो फ्री अनलॉक करके रखा है कोर्स का, पैसे देने की जरूरत नहीं है 1 रुपया भी। तो इसमें पूरे जितने भी मैंने शॉर्टकट क्वेश्चन दे रहा हूं, ये पूरी पीडीएफ वहां पे मिलती है, एकलव्य बैच की मिलती है, सब मिलती है। तो पीजीएमएन ऐप पे जाके ये डाउनलोड करें। तो चलो यार, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत अगले लेक्चर में। तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।